हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं स्टॉक शास्त्र। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट क्या होती है और कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का के नॉलेज से अपनी ट्रेड को और आसान बना पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट तीन तरह से चलती है। एक ऊपर जा रही होती है जब हम उसे कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा, जब प्राइस नीचे आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और जब वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में से किसी तरह से नहीं होती है, वो ऊपर नीचे करके चल रही होती है, तो उस केस में हम बोलते हैं उसको साइडवेज मार्केट। ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अभी कैसे आप पता लगा सकते हो? तो एक बहुत सिंपल सा रूल होता है हम लोगों का कि कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड में मार्केट, तो उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक गया एंड उसके बाद वो थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट यार देखो ऐसे सीधा डंडा बनाते हुए नहीं जाती, हमेशा उसमें थोड़ा ना थोड़ा आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मार्केट अप डाउन करते हुए जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल वो एक लेवल तक आया, मान लेते हैं 100 तक आया, एंड देन वो थोड़ा सा डिप मारा एंड यहाँ पर उसका जो लेवल था मान लो वो 90 तक आया, एंड देन अगेन जब वो ऊपर जा रहा है तो उसने 100 को तोड़ा एंड देन मान लो 110 तक गया, एंड दोबारा से जब उसने डिप बनाया तो वो 105 के आसपास गया एंड देन दोबारा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर बार जो हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसीलिए हम बोलते हैं हायर हाई। एंड देन लो भी अगर आप चेक करोगे तो प्रीवियस वाले से ऊपर होता है, सो ये हो जाता है हायर लो। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। उससे आप इजिली पता लगा सकते हो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक जब वो अप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे केस में जब भी डिप आ रहा है एंड उसके बाद जब भी नॉर्मली इस लेवल के ऊपर है, वो तो मैं बता दूंगा आने वाले टाइम में कि कब हमें खरीदना चाहिए, बट स्टिल अप ट्रेंड में है तो आप वहां पर बाय सोच सकते हो। अगेन डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए होता है लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। तो इस केस में क्या होगा, स्टॉक एक पर्टिकुलर डिप मारता है, देन वहां पर थोड़ी सी फिर से बाइंग आती है, बट इस बार वो पिछले हाई तक नहीं जाता, एक बीच में एक नया हाई बनाकर देन अगले डिप में उससे भी नीचे जाता है, देन अगेन थोड़ी बाइंग आई, देन अगेन ये वाला जो हाई है पिछले वाले से, देखो ये वाला जो हाई है पिछले वाले से नीचे है, तो इसलिए लोअर हाई, और जो लो है जो नया लो बन रहा है वो देखो पिछले वाले से नीचे चला जा रहा है। ऐसे केस में हम बोलते हैं लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। आप इससे इजिली पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं और बहुत आसानी से। तो इंडिकेटर्स में धीरे धीरे मतलब अलग अलग वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल के लिए ये बता देते हैं। अभी साइडवेज कब है? अगर कोई स्टॉक ना तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, ना ही लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो स्टॉक है वो साइडवेज चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई बनाया देन लो अगेन सेम था, अगेन हाई बनाया एंड देन लो अगेन सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि वो एक साइडवेज वाले सिनेरियो बना रहा है। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, काफी बार आपने सुना होगा, और इसका कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दूसरे नाम भी होते हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। आओ मैं वो बता देता हूं आपको। देखो, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब भी जाएगा तो उस पॉइंट पर काफी लोग बैठे होते हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे इसको सेल करूंगा। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है। सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन एंड रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। क्लियर? अभी देखो होता क्या है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो नॉर्मली ऊपर जा रहा है, एक लेवल आता है जहां पर काफी लोगों को लगता है ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, सर्टेन रीजंस होते हैं। अभी तो जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, नई वीडियो है हमारी, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतेगा ना आप समझ जाओगे कि कब वो लेवल आता है और कैसे पता लगा सकते हैं। तो एक लेवल आता है जहां पर काफी लोगों को लगता है नहीं इसे बेच देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। तो सेलर्स क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पर सप्लाई अच्छी खासी है कि आपको यहाँ खरीदना है तो वहां पर सप्लाई है अच्छी खासी, इसीलिए हम रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन बोलते हैं। रेजिस्टेंस का आपको जनरली मतलब भी पता है कि रुकावट, एक पर्टिकुलर मोमेंटम में रुकावट है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी क्या होगा, स्टॉक कहीं ना कहीं यहां से वापिस आ जाएगा। जब वो वापिस आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अगेन वो वहां से उठना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स उस पॉइंट पर काफी सपोर्ट अच्छा होगा, मतलब काफी
कह सकते हो कि लोग बैठे हैं अपने बाय ऑर्डर्स लगाकर, यहाँ पर सब लोग उसे खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर सब लोग उसे बेचना चाहते हैं। सो जब एक पॉइंट है जहां पर काफी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। एंड क्योंकि काफी लोग अपना बाय ऑर्डर लगाकर बैठे होते हैं वहां पर, तो उसी लिए उसको हम बोलते हैं कि वहां पर एक डिमांड जोन है। ठीक है। सो जनरली स्टॉक एक पॉइंट तक गया, रिजेक्ट हुआ, देन नीचे आया, एक पॉइंट से फिर ऊपर उठेगा, दोबारा जाएगा, एंड देन अगेन नीचे आएगा, एंड सो ऑन। अब आपको लगेगा फिर तो मार्केट ऐसे ही चलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जनरली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस पॉइंट पर भी लोगों को लगेगा कि ये स्टॉक खरीदने लायक है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर बायर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे, यहां पर बायर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। जो पर्टिकुलर सिनेरियो अब तक यहां पर रेजिस्टेंस का बन रहा था, वो क्या हो जाएगा, अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा जब ये टूटेगा। तो होता क्या है, यहां पर जनरली काफी सेलर बैठे थे, अभी बायर्स की डिमांड काफी बढ़ गई इस पॉइंट पर। ठीक है। तो क्या करेगा, प्राइस इसको भी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। एंड जब इसको तोड़कर जाएगा तो एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, नया रेजिस्टेंस बनाएगा। क्लियर। लेकिन याद रखना है कि जब कभी भी एक रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, जब कभी भी एक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो हमारा सपोर्ट बन जाता है, वो मतलब सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। दैट मींस अब अगर स्टॉक वापस आता है, तो जिस पॉइंट पर पहले यहां पर सेलर बैठे थे, ठीक है, अभी वहां पर बायर्स बैठे होंगे, सो उस केस में क्या होगा, वो यहां से उठेगा, एंड अगेन जो रेजिस्टेंस बना हुआ था सेम पॉइंट पर आकर वो रेजिस्ट करेगा, एंड इसी तरह से धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है। एंड काफी बार जो मैंने बताया साइडवेज, इस केस में ये कंसोलिडेशन कहलाता है। तो काफी बार आप कह सकते हो कि स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट करता है। अब अगर वो इस कंसोलिडेशन में जो भी जीतेगा, दैट मींस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, मान लो ये कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक का, ठीक है, तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मान लेते हैं कि यहां पर बायर्स आने स्टार्ट हो गए, तो आपको पता है रेजिस्टेंस टूट जाएगा, ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। आपने काफी बार सुना होगा न्यूज वगैरह में भी कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। सो ब्रेकआउट के बाद आपको पता है नया हाई बनाने के लिए जाता है वो। ठीक है। सो उस केस में हम ब्रेकआउट पर खरीदते हैं, या फिर जब वो कंसोलिडेशन में है तो इस पॉइंट पर हम लोग बाय करते हैं। सो अभी आपकी ये दिक्कत खत्म हो गई होगी, अगर आप इक्विटी वगैरह में खरीदना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके चार्ट पर जाना, मैं भी आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि कहां पर खरीदूं। फॉर एग्जांपल स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस के आसपास है तो वहां पे हमें नहीं खरीदना होता है, या तो ब्रेकआउट पर खरीदो वरना सपोर्ट के पास खरीदो, ताकि प्राइस जब जाए तो इस पॉइंट पर आप सेल कर सको अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। वरना लॉन्ग टर्म में तो सिंपल सी बात है यार, हमें केवल उसका ट्रेंड देखना है, अगर वो अप ट्रेंड में है आप उसे खरीदो, एंड देन उसको लंबे समय के लिए हमें होल्ड करना है। वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनेमिक भी होते हैं। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बहुत डीपली, जिसमें हम इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे एंड आसानी से पता लगा पाएंगे। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज वगैरह जो आपने सुने हैं मैं उसमें बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। सो ब्रेकआउट जब वो करेगा तो अगेन जाके एक पॉइंट पर रेजिस्ट होगा, एंड देन वहां से फिर से नीचे आएगा, एंड इस बार ये जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन चुका होगा, सपोर्ट। तो ये तो था ब्रेकआउट। बट कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक आया तो जहां पर उसे सपोर्ट लेना था, अभी वहां पर भी कोई अट्रैक्टेड नहीं है कि भाई मेरे को यहाँ खरीदना है, तो उस केस में क्या हुआ, बाइंग डिमांड कम हो गई, तो ये डिमांड जोन वीक हो गया, एंड ये स्टॉक इसको तोड़ के नीचे चला जाता है, जहां पर अगेन बायर्स बैठे हुए हैं खरीदने के लिए। ठीक है। सो अगेन नया सपोर्ट बन गया, एंड उस केस में ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। सो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है। जब वो ऊपर की तरफ तोड़ के निकलता है नए हाई के लिए तो हम बोलते हैं ब्रेकआउट, एंड जब वो नीचे जाता है तो हम बोलते हैं उसको ब्रेक डाउन। क्लियर। सो दिस इज हाउ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। याद रखना है जब कभी भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, इन सेम वे में कभी भी अगर सपोर्ट टूटता है दैट इज ब्रेक डाउन आता है, तो उस केस में नेक्स्ट टाइम वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है। अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये था आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी आने वाले टाइम में आपने देखा होगा काफी बार स्टॉक इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है। सो ऐसे केस में डायनेमिकली भी हम ट्रेंड लाइन लगा के पता लगाते हैं कि किस पॉइंट पर ये फिर से उठेगा एंड किस पॉइंट से फिर से रिजेक्ट होगा, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डीपली, जैसे मैंने ये बताया है।
फिलहाल मैं आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूं कि कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें हेल्प करेंगे। क्लियर? सो आ जाते हैं चार्ट पर। आपके सामने ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल सकते हो एंड हर जगह आपको ये बहुत इजीली दिखेगा। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिनेरियो लूं, मैंने काफी पुराना चार्ट ओपन किया हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स, तो यहाँ 2017 का चार्ट है आपके सामने। आपको यहाँ दिख रहा होगा प्राइस आईसीआईसीआई बैंक का 244 रुपीज का है एंड कहीं ना कहीं आप देखो एक पॉइंट आया जहां से रिजेक्ट हुआ, ये देखो 260 के अराउंड। आप देखो वापस वो गया, तो जिस पॉइंट से नॉर्मली ये देखो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था, वो देखो रिजेक्ट हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, तो ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी क्या बन गया, अगली बार ऑलमोस्ट सेम जोन में वो उठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ये देखो रेजिस्टेंस था, फिर से देखो यहाँ से वापस नीचे आया, अगेन वापस नीचे आया, अगेन वापस नीचे आया, ऐसा हुआ। अब एक पॉइंट ऐसा आया, अगर मैं यहाँ पर सिंपल दिखाऊं तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये टूट गया इस पॉइंट पर। तो आपको मैंने बताया था कि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो एक अप ट्रेंड चालू होता है, तो हम कहां खरीद सकते हैं, जब रेजिस्टेंस टूटा आप यहां पर खरीदते, तो आप ये वाला मूव कैप्चर कर पाते। क्लियर? तो इसको दिखाता हूं मैं, अब क्या हुआ। देखो अगेन ये गया एंड यहां पर फिर उन्होंने छोटा सा कंसोलिडेशन दिया, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बॉक्स में, अगेन छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया, यहां पर खरीद रहे हैं, यहां पर सेल कर रहे हैं, यहां पर खरीद रहे हैं, यहां पर सेल कर रहे हैं, छोटा सा कंसोलिडेशन था। अगेन एक ब्रेकआउट आया, ये देखो ब्रेकआउट आया, अगेन उसने नया हाई बनाया। उसने नया हाई बनाया इस पॉइंट पर एंड देन वो वापस आया, तो वापस आने पे उसका ये जो रेजिस्टेंस था ये उसको सपोर्ट की तरह एक्ट करता, जो कि किया, हल्का सा पंप आया, बट उसके बाद क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया एंड ये जब नीचे गया, तो यहाँ पर शायद कोई रीजन हो सकता है, इतनी बड़ी विक जो दिख रही है, जो मैंने कैंडल में समझाया विक क्या होती है, जो लाइन दिख रही है कि एक सेलिंग आई थी, बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, बट अगेन इस सेलिंग में भी आप देख सकते हो कि इसने सपोर्ट कहां पर लिया था, ये देखो जो कभी रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका था हमारा, क्योंकि ये सपोर्ट टूट चुका है, तो अभी अगला सपोर्ट क्या होगा, उससे पिछला वाला। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली टच एंड देन ऊपर, अब ऊपर आया तो अगेन इस वाले उसने जो मतलब सपोर्ट का, क्योंकि छोटा सा कंसोलिडेशन था, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतने ही अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हो अगेन ये जो लेवल था ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास आकर फिर से रिजेक्ट हुआ एंड देखो अगेन बाइंग कहां पर आई, ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट पर, बिकॉज ये हमारा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट फरवरी से लेकर मई तक, तो फरवरी मार्च अप्रैल में 4-5 महीने का कंसोलिडेशन था। ये अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो अगेन यहाँ से फिर से पंप आया, बहुत स्ट्रॉन्ग पंप आया एंड इस बार उसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा आगे बढ़ाकर। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आकर ही उसने काफी दिनों तक कंसोलिडेशन दिया था, रिजेक्शन भी दिखाया था, एक फेक ब्रेकआउट कहते हैं, फेक ब्रेकआउट दिया, देन वापस आ गया एंड देन ये कंसोलिडेशन उसने क्रिएट किया। अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, वो ऊपर की तरफ गया, देन दोबारा जब नीचे आया तो देखो ये लेवल उसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बट हुआ क्या, ब्रेकडाउन आ गया। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे काम करते हैं। ये मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, बट होता क्या है कि यार जब धीरे धीरे आप डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाकर चीजों को देखोगे तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में चीजें समझ में आएंगी कि मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी थी तो क्यों लेनी थी, या फिर इस पॉइंट पर मैं अगर बाय नहीं करना चाहता तो क्यों नहीं करना चाहता, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो मतलब इंडिकेटर बेसिकली करते क्या है, वो काम आसान कर देते हैं हमारा। ठीक है, जो चीज मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स बता रहा हूँ उसी तरह से काफी आप अभी मैं जब मैं आगे बताऊंगा तो काफी लेवल्स वाले सिनेरियो भी होते हैं। सेम वे में हमारे काफी इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हमारे पास मूविंग एवरेज वगैरह होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। आज हमने क्या सीखा, हमने ट्रेंड्स की बात करी, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज मार्केट क्या होता है, एंड बिल्कुल सेम वे में मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया कि हॉरिजॉन्टल लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और कभी भी सपोर्ट टूटेगा तो वो अगली बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और जब भी एक रेजिस्टेंस टूटता है तो अगली बार वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अभी आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने जानने वालों को, जिसको भी स्टॉक मार्केट सीखना था, उसको चैनल का जो भी लिंक है आप उसे भेज सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनकी काफी हेल्प कर दोगे। मैं फ्री में आप सबको सिखाना चाहता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं स्टॉक मार्केट को लेकर जो एक वहम है कि ये गलत चीज है या फिर इसमें लॉसेस होते हैं, वो नहीं है।
आप अगर तरीके से सीख कर करोगे तो हमेशा आपका पैसा बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।